स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज 133 से क्वेश्चन स्टार्ट करते बच्चों हम। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन को कहते हैं उपचयन और रिडक्शन को कहते हैं अपचयन। अर्थात इसके अंदर जल का तो होता है ऑक्सीडेशन, और जब जल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका होता है बच्चों रिडक्शन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो क्या चीज बनती है? शुगर, ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो जड़ें पानी को अवशोषित करती है वो किस क्रिया द्वारा अवशोषित करती है? तो उसका नाम होता है प्रासरण अभिक्रिया, ओस्मोसिस। लेकिन इन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। अर्थात इनमें गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो वो ओस्मोसिस क्रिया द्वारा होता है, अर्थात विसरण क्रिया द्वारा होता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार की क्रिया होती है? दो प्रकार की। एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको हम प्रकाश रासायनिक क्रिया कहते हैं, और एक होती है रासायनिक प्रकाश विहीन अभिक्रिया, अर्थात डार्क केमिकल रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो प्रकाश वो जो होता है वो गरेना भाग में संपन्न होती है, और जो डार्क केमिकल रिएक्शन होती है वो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो ये है कि दूध से क्रीम जब निकाली जाती है तो वो किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। इसका एक एग्जाम्पल और मुख्य इंपोर्टेंट होता है, कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। उसके बाद किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? वो कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। अर्थात एक चीज का और ध्यान रखना, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन जो किया गया था वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, 1976 के तहत। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोवर परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो आवृत्ति होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, और जो ध्वनि की तीव्रता होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड उसको डेसिबल में मापा जाता है। जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होती है उसको सरोव ध्वनियाँ कहते हैं, अर्थात इनको मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की मानव सुन नहीं सकता, उसको असरव कहते हैं, और 20,000 से ऊपर की भी मानव उसको प्रासरव कहते हैं बच्चों, अल्ट्रासोनिक कहते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? कह सकते हैं अब इसको हम 370, क्योंकि 370 को अब हटा दिया गया है। उसके बाद निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अगर भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत का पहला राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद। भारत पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन थे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। दूसरे चरण की मतगणना जिस राष्ट्रपति के टाइम पे करनी पड़ी वो वीवी गिरी थे, और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति ने नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? कार्निया को दान दिया जाता है। एक चीज का ध्यान रखना, कार्निया के माध्यम से ही प्रकाश जो होता है वो हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करता है बच्चों। उसके बाद आंखों के अंदर किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आंखों के अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आंखों के अंदर। उसके बाद जो रेटिना होता है, रेटिना, इस रेटिना भाग पर, आंख के रेटिना भाग पर इमेज बनती है बच्चों, रेटिना भाग पर ही इमेज बनती है, ठीक है, और ये उल्टी इमेज बनती है, उल्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K,
ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस और ओस्टोमलेशिया, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है, और विटामिन सी की कमी से सकरवी होता है, और विटामिन बी से बेरी होता है, और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बन पाता हमारे शरीर के अंदर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, देखो आप लोगों को दिखाता हूं मैं एक बार सॉरी स्टूडेंट। तो आप लोगों को कहूं कि कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मानव शरीर की मतलब सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। वैसे ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शतुरमुर्ग कांडा होता है 170 mm का। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और सवान नाम के व्यक्ति ने। इसके अंदर आप लोग देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन, एक मिनट रुको, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसको दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली होता है। अर्थात कौन सी चीज कोशिका के अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी, इसको सिलेक्ट करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है, इसलिए इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। उसके बाद जो आपके पास लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। उसके बाद ये है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसको बच्चों? हमें माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के कई बार खोजकर्ता पूछ लिए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता थे अल्टमैन। कौन थे बच्चों? अल्टमैन। और जो लाइसोसोम अभी मैंने आपको बताया था, इस लाइसोसोम के जो खोजकर्ता थे वो थे डी डुवे। फिर से सुन लो, डी डुवे। और इसी को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो के अंदर होता है। लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। और लाल रक्त कणिकाएं बनती कहाँ पर? अस्थि मज्जा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ हमारे शरीर के अंदर ब्लड बैंक कौन सा होता है, तो वो होता पलिया का दूसरा नाम होता है सप्लीन। और अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा होता है, तो वो भी क्या होता है बच्चों? पलिया सप्लीन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1935 में हुआ, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, और ये हमारा एक सरकारी बैंक है, केंद्रीय बैंक है। उसके बाद किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। किसने बच्चों? सीमांत गांधी ने। बोले तो खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाए तो मध्य अंडमान है, और भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप पूछ लिया जाए तो ग्रेट निकोबार है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? राजेंद्र प्रसाद। हो चुका है ये क्वेश्चन। और राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है? महाप्रयाण घाट। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। गुजरात, महाराष्ट्र, काठियावाड़, यहाँ पर होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी होता है। कपास हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर होती है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू थी। और वैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ ली जाए तो एनी बेसेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
ये हो गया आपका। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में की थी, बम्बई में की थी बच्चों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, डायबिटीज। इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है और इंसुलिन हार्मोन बनाने का काम पैनक्रियाज का होता है, अग्नाशय का होता है। और अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित का मतलब दोनों प्रकार की ग्रंथि बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दुआओं में याद रखना। थैंक यू।